अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैमा। आप देख रहे हैं फाइनेंस फ़ायदा। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जो स्टॉक मार्केट में कामयाबी के पीछे छुपा हुआ है, और वो है फंडामेंटल एनालिसिस। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बोर सा लेक्चर नहीं होने वाला। बस तसव्वुर करें, आप और मैं एक जगह बैठे हैं, चाय का कप है और हम एक बात कर रहे हैं। आखिर हम कैसे पहचानें कि कौन सी कंपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है? देखें, जब हम कोई कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो असल में हम इस कंपनी में अपना पैसा लगा रहे होते हैं, ठीक? तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी कितनी मजबूत है, कितना कमा रही है और इसके पीछे कर्ज का बोझ तो नहीं है। बस फंडामेंटल एनालिसिस यही सब कुछ देखने का नाम है, यानी कंपनी की असल माली हैसियत। अब सवाल है कि हम देखें क्या? तो मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ जो हमेशा चेक करनी चाहिए। EPS यानी कंपनी एक शेयर्स पर कितना मुनाफा कमा रही है। अगर EPS अच्छा है मतलब कंपनी अच्छा कमा रही है। ROE ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर्स होल्डर के पैसे से कितना मुनाफा निकाल रही है। ज़्यादा ROE ज़बरदस्त कारकर्दगी। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार ये रिपोर्ट्स तो इतनी लंबी होती हैं, समझी ही नहीं जाती। लेकिन सच ये है कि अगर आप सिर्फ 3 रिपोर्ट्स पर नज़र रख लें तो आप आधा खेल जीत चुके हैं। बस देखना ये है कंपनी कितना कमा रही है और इसके पास क्या कुछ है, कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। चलिए एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। फर्ज करें आपने OGDC की रिपोर्ट्स देखी। EPS 25 रुपये है, ROE 18% है, Did to QT 0.4 है। अब इन नंबरों को देखकर आप क्या समझेंगे? कंपनी फायदे में है, पैसे कमा रही है और कर्ज यानी ज़्यादा नहीं है, यानी ये कंपनी हो सकती है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट। तो पॉइंट ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट किसी और के मशवरे पर नहीं बल्कि आपकी समझ बूझ पर हो, तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना बहुत ज़रूरी। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो में किस कंपनी का एनालिसिस करें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और फाइनेंस फ़ायदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियो मिलती रहे। हम अगली वीडियो में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।